हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा होती है और बहुत चिंता में आते हैं कि उन्होंने अखबार में पढ़ा है, पेपर में पढ़ा है, न्यूज़ में देखा है और कुछ तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल एडवर्टाइजमेंट में भी देते हैं कि उनको प्रोस्टेट कैंसर की समस्या हो सकती है। जबकि प्रोस्टेट कैंसर का जो प्रॉब्लम होता है और नॉर्मल प्रोस्टेट बढ़ने के जो सिम्टम्स होते हैं वो दोनों सेम होते हैं। इसकी एक मेरी प्रीवियस वीडियो बता रखी है कि प्रोस्टेट कैंसर में क्या स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं और जो नॉर्मल एनलार्जमेंट होता है प्रोस्टेट होता है उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। लेकिन पेपर में पढ़कर, अखबार में पढ़कर, किसी न्यूज़ को देखकर या किसी अपने फ्रेंड्स के बारे में सुनकर बहुत चिंता में होते हैं कि मुझे तो कहीं प्रोस्टेट कैंसर नहीं है। प्रोस्टेट कैंसर के लिए क्या टेस्ट होता है उसके बारे में वो जानना चाहते हैं। तो उसको जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला टेस्ट होता है वो होता है PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, PSA। उसके अलावा हम फिजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं कि उनके जो लैट्रिन का रास्ता होता है, मलद्वार होता है, उसमें अंगुली डालकर प्रोस्टेट एग्जामिनेशन भी करके देख लेते हैं कि प्रोस्टेट में कैंसर की संभावना है या नहीं। तो पेशेंट पूछते हैं कि PSA क्या होता है, कब उसे करना चाहिए और उसकी क्या वैल्यूज होती है, कितना तो हमको चिंता करना चाहिए। आज उसी के बारे में बात करेंगे। PSA में क्या होता है, एक ब्लड का टेस्ट होता है। जब नॉर्मल प्रोस्टेट होता है तो नॉर्मल प्रोस्टेट में इसका जो वैल्यू होता है वो 0 से लेके 4 नैनोग्राम पर ml होता है। लेकिन 4 से ज्यादा होता है तो उसमें कैंसर होने की संभावना हो सकती है। लेकिन 4 से लेके 10 तक ये PSA बढ़ता है तो ये इक्विवोकल होता है। ये कैंसर की वजह से भी बढ़ सकता है, नॉर्मल प्रोस्टेट में बढ़ सकता है। अगर आपका प्रोस्टेट बहुत ज्यादा बड़ा है, प्रोस्टेट का किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है या आपकी प्रोस्टेटिक एरिया में कोई चोट लगी, जैसे कि कैथेटर, आपके पेशाब के रास्ते से कैथेटर लगाया गया है या आपके पेशाब के रास्ते से ब्लड आया है या आपका डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन हुआ है, तो ऐसे केस के अंदर भी PSA बढ़ जाता है। लेकिन 4 से 10 होता है तो उसमें हम एक कंफर्मेशन के लिए फ्री टू टोटल PSA कराते हैं। फ्री टू टोटल PSA सेम सैंपल में करवाते हैं और दोनों का जब रेशियो निकालते हैं कि फ्री टू टोटल PSA को जब रेशियो निकालते हैं और वो 18% से ज्यादा है तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है। इसमें प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना बहुत ही मिनिमल हो जाती है। अगर आपका PSA फ्री टू टोटल जो रेशियो है अगर 18% से कम है तो आपके कैंसर होने की संभावना रहती है। ऐसी कंडीशन में हम MRI और प्रोस्टेट कराते हैं जिसमें पायरेट स्कोर को देखते हैं और प्रोस्टेट की बायोप्सी भी करनी पड़ती है, जिसे हम ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी या ट्रांसपेरिनियल रूट से हम लोग प्रोस्टेट की बायोप्सी करते हैं। आज के टाइम में ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी थ्रू हम प्रोस्टेट बायोप्सी करते हैं, जिसमें अलग अलग एरिया से मल्टीपल बायोप्सी ली जाती है और उसको कंफर्म किया जाता है कि आपका प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं। ये PSA इंपॉर्टेंट उससे भी ज्यादा होता है जब आपका कैंसर प्रोस्टेट डायग्नोस हो गया है, हमने आपको कोई ट्रीटमेंट दे दिया, इन फॉर्म ऑफ आपका सर्जरी में दे सकते हैं या हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया या कीमोथेरेपी दिया है या रेडियोथेरेपी दिया है। तो कैंसर प्रोस्टेट के बाद में, रेडियोथेरेपी करने के बाद में या सर्जरी के बाद में या कोई भी ट्रीटमेंट लेने के बाद में इस PSA को फॉलो अप में हम चेक करते हैं 3 मंथली इनिशियली, बाद में 6 मंथली इनिशियली चेक करते हैं। उस PSA अगर वापस आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो इसका मतलब ये डिजीज आपकी बढ़ रही है, तो हमको एक ट्रीटमेंट से दूसरी ट्रीटमेंट की तरफ शिफ्ट होना पड़ता है। यूजुअली अगर 11 महीने के अंदर आपका PSA डबल हो जाता है और आप प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट है, इसका मतलब ये डेंजर साइन है। ऐसी कंडीशन में हमको इमीडिएटली कुछ अदर इंटरवेंशन करना पड़ता है ताकि ये डिजीज कंट्रोल में रहे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर प्रोस्टेट कैंसर आपको है तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 10 ईयर रहती है जब आप डायग्नोसिस होता है। तो उसमें आपको डरने वाली बात नहीं है कि मुझे प्रोस्टेट कैंसर हो गया, मैं जल्दी से मर जाऊंगा, जल्दी से मेरे को टेंशन हो जाएगी, ऐसा चिंता वाली बात नहीं है। प्रोस्टेट कैंसर का बहुत ट्रीटमेंट अवेलेबल है और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 10 ईयर से ज्यादा है। तो इसलिए अगर आप अखबार में कोई पढ़ते हैं, किसी डॉक्टर का आर्टिकल पढ़ते हैं, किसी न्यूज में देखते हैं या फ्रेंड्स को देखते हैं कि उसको कैंसर प्रोस्टेट हो गया है, तो आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने यूरोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें, वो आपका डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करेगा जिसे DRE कहते हैं, आपका PSA टेस्ट कराएंगे। PSA टेस्ट अगर 4 से 10 है तो इक्विवोकल टेस्ट में हम फ्री टू टोटल PSA रिपीट कराते हैं और 4 से नीचे है तो वो नॉर्मल होता है। लेकिन हमेशा PSA बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आपको प्रोस्टेट कैंसर ही है। ये प्रोस्टेट आपका इन्फेक्शन में, प्रोस्टेटिक इन्फेक्शन में, यूरिनरी इन्फेक्शन में, आपका ट्यूबरक्लोसिस में और किसी ट्रोमा की वजह से भी PSA बढ़ जाता है। तो ये PSA बढ़ना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम यूजुअली अगर आपका इन्फेक्शन का हिस्ट्री या ट्रोमा का हिस्ट्री है तो इस PSA को यूजुअली 6 सप्ताह के बाद में रिपीट कराते हैं। तो उसमें मोस्ट ऑफ द पेशेंट में लेस देन हाफ हो जाता है।
इसका मतलब आपका ये कैंसर प्रोस्टेट नहीं है। लेकिन 1 से 1.5 महीने बाद जब कराते हैं, अगर वो बढ़ रहा है तो आपका प्रोस्टेट कैंसर का चांस होता है। ऐसे कंडीशन में हम एमआरआई और प्रोस्टेटिक बायोप्सी करके उसको कंफर्म करते हैं। तो फ्रेंड, पीएसए का टेस्ट करने से आपको डरने की जरूरत नहीं है, और पीएसए ज्यादा भी है तो फर्दर ट्रीटमेंट अवेलेबल है, डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।